तो 45 दिन तक चले महाकुंभ का समापन हो चुका है। हालांकि आज भी मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ है। लोग संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव संगम पहुंचे। योगी और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने अरेल घाट पे झाड़ू लगाया। सभी ने गंगा से कूड़ा कचरा निकाला, गंगा की पूजा की। सीएम योगी ने गंगा पंडाल में सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया। इससे पहले महाकुंभ के समापन पे प्रधानमंत्री ने एकता का महाकुंभ, युग परिवर्तन की आहट शीर्षक से ब्लॉग लिखा और उन्होंने लिखा कि इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा से, मां यमुना से, मां सरस्वती से कि हे मां, हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। श्रद्धालुओं की सेवा में भी कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूं। तो दुनिया ने देखा सनातन एकता का ये पर्व। और मयंक शुक्ला, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। उनके अलावा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और मयंक, शुरुआत में आपसे ही करूंगा कि चूंकि खेमचंद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मयंक जी, चूंकि 45 दिन का ये आयोजन, 66 करोड़ लोग पहुंचे। शुरू में आप लोगों ने कहा कि लोग नहीं आ रहे, फिर लोग आए तो कहा कि बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, फिर कहा कि जो हादसा हुआ कि आंकड़े सही नहीं दे रहे, फिर कहा कि गंगा साफ नहीं है। मतलब पूरे इस आयोजन में जहां दुनिया वाहवाही कर रही थी, आप लोग केवल कमियां दिखा रहे थे। आप मानते हैं ये सफल आयोजन रहा? और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी संदेश दिया, देश ने जो संदेश दिया, आपको क्या लगता है? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि बहुत बड़ा आयोजन था जो सफल रहा। नहीं, समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि लोग कम आ रहे हैं, लोग ज्यादा आ रहे हैं। जो कहा वो आप बता नहीं पाए। समाजवादी पार्टी ने कहा कि लोगों के रुकने की व्यवस्था अच्छी नहीं सर, है। आंकड़ों को वहां पे लेके आप कहते 300 रहे हैं किलोमीटर का कि जाम इतने लग रहा करोड़ है। कहां से आ गए, आंकड़े झूठे हैं। ये वो उस संख्या की बात कर रहा हूं मैं। आपने शुरुआत जहां से करी, मैं वहीं से पूरी कर रहा हाँ, हूं। नहीं, शुरुआत फिर आपने ठीक से कहा कि कीजिए। समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि लोग कम आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं कहा ज्यादा लोग आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा 300 किलोमीटर का जाम लग रहा है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि वहां पे लोगों के ठहरने की और पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने यह कहा कि वहां पे जो भगदड़ हुई, वहां पे जो लोगों की मृत्यु हुई, उनके आंकड़े देने चाहिए सरकार को। समाजवादी पार्टी ने हमेशा जनहित के मुद्दे हैं, वहां पे जो जनता को सुलभता होनी चाहिए, उसको लेके सरकार को सिर्फ आईना दिखाने का काम किया। और उसके बाद अगर सरकार को उस आईने में अपनी कमियां दिखाई दे रही हैं, उसकी बौखलाहट दिखाई देती है। और रही बात आयोजन की, तो धार्मिक आयोजन है, आस्था का विषय है। इसको आप सही और गलत नहीं कह सकते हैं। मगर जो सरकार का अपना काम है, वो कहां दिखाई दे रहा है? सरकार इसमें, आप बताइए, सुरक्षा के लिए कितनी, मतलब जो भगदड़ हुई उसमें मौत हुई, चलो उसे छोड़ दीजिए, आपको बहुत, उसको आप लोग कई बार ये छोटी घटना भी कह देते हैं। मैं कहता हूं कि जो वहां पे अव्यवस्थाओं से लोगों की मौत हुई, एक तिवारी दंपत्ति महाराष्ट्र के थे, वो अपनी, उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई, वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए, उनकी मौत हो गई। उसका दुख दर्द कौन बांटेगा? आस्था की डुबकी तो लगी है। और चूंकि ये सनातन धर्म का महापर्व है, तो महाकुंभ बहुत अच्छा रहा। मगर सरकार पूरी तरीके से विफल रही। सरकार किसी भी मोर्चे पे, चाहे वहां पे व्यवस्था कराने की हो, चाहे अच्छी सुविधाएं देने की हो, चाहे भीड़ नियंत्रण का मामला हो, या कोई भी बात हो, उसमें हर मामले में विफल रही। और आखिरी में जाके अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का जो काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सोचने का विषय है कि सरकार के काम क्या होते थे और सरकार क्या काम करने लगी है। खेमचंद शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि अपनी पीठ खुद ही आप लोग थपथपा रहे हैं। नमस्कार, जय श्री राम, जय बोले की। देखिए, जो समाजवादी पार्टी है लगातार नकारात्मक बात करती रही है। 56 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने वहां पे डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी लगाई। और एक महाकुंभ ऐसा था जहाँ पे एकता का महाकुंभ, ना कोई जाति, ना ही किसी तरीके का ऊंच नीच का भेदभाव, ना ही किसी क्षेत्र का भेदभाव, ना रंग रूप का भेदभाव, सब के सब माँ गंगा के भक्त, शिव के भक्त और आस्था की डुबकी। जो हमारे सनातन की अच्छी चीजें वहां पे निकल के आई, किसी के बारे में इन्होंने बात नहीं की। पूरे उत्तर प्रदेश में 24-25 करोड़ लोग रहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 10 साल इनकी सरकार रही। उत्तर प्रदेश में जो लोग
स्कैटर्ड रहते हैं 24 करोड़, उनको बेसिक सुविधा नहीं दे पाए। 56 करोड़ लोगों को प्रयागराज में एक छोटी सी जगह है, 0.01% से भी कम क्षेत्रफल है हमारे देश का, वहां पे लगभग आधी से ज्यादा आबादी आई और ये कहते हैं कि वहां सुविधाएं नहीं हुई। और अभी भी जब ये प्रॉब्लम भी गिना रहे हैं, एक व्यक्ति की पत्नी, एक व्यक्ति 56 करोड़ में 66 करोड़ मैनेज करते हैं। एक नॉर्मल भी राजेश जी, आप एक शहर को मैनेज करते हैं तो हजारों केस डेली के आते हैं। तो इतनी बड़ी लार्ज स्केल पे वहां पे सुविधा थी। मैंने खुद भी माँ गंगे में डुबकी लगाई, लोगों को देखा, सुविधाएं थी। क्योंकि अब एरिया छोटा है तो आपको तो बनाना ही पड़ेगा 10-12 किलोमीटर का वो, तभी आप लोगों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक, मयंक कुछ कहना चाह रहे हैं आप ही की बात पे, मयंक कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मयंक शुक्ला। मयंक जी को आऊंगा, मयंक जी बहुत लंबा बोल लिए हैं। हाँ, चलिए ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक ठीक ठीक, हाँ आप कंप्लीट कर लीजिए प्लीज, खेमचंद जी कंप्लीट कीजिए। जब मैं बोलूं तो बीच में बोलिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? मैंने बोला ही नहीं मयंक जी बीच में, आपको खूब सुना, आपका सम्मान भी करता हूँ। पिछली बार की याद है मुझे। आप अच्छा बोलते हैं, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो नकारात्मक बातें। बोलिए खेमचंद जी, बोलिए। तो मेरा कहने का यही दुख मतलब मुझे भी है आपके साथ। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा आयोजन हुआ। हम पूरे विश्व में एक केस स्टडी के रूप में है, इतना बड़ा आयोजन और इतनी सुविधाएं, इतने लोगों को मैनेज करना, और हमारे जिस तरीके से सरकार ने लगातार मॉनिटर किया, जहां भी कुछ चीजें लगती थी कि भाई ऑनगोइंग जिसको हमें बेटर करना है और वहां पे हमें रिसोर्स पुल करने हैं, तो सबको डिप्लॉय किया गया। लगातार एक कार्यकर्ता के नाते, एक सेवक के नाते योगी जी वहां पे हमेशा उपलब्ध रहे। हाँ। योगी जी ने अपनी पैनी नजर बनाए रखी। तो एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी योगी जी इस कार्यक्रम मैं कुछ कह रहे हैं, फिर मेरे साथ पवन पटेल भी जुड़ गए हमारे संवाददाता प्रयागराज से, लेकिन मैं पहले आप काउंटर कर लीजिए। देखिए, एक घटना मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि जो भगदड़ हुई उसमें अभी तक आंकड़े तो सरकार दे नहीं पाई है, और प्रवक्ता महोदय पिछली बार उस पूरी भगदड़ में जिन लोगों की जान गई उनके प्रति ये कह चुके हैं कि बहुत छोटी सी घटना है। मैं ये कहता हूं कि 100 करोड़ लोग आके चले जाते। योगी आदित्यनाथ जी ने कुंभ की शुरुआत में कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर रखी है, आए तो 60-65 करोड़ लोग ही, तो आपकी व्यवस्थाएं क्यों ध्वस्त रही? अच्छा, क्या ये मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ज्ञात नहीं हुआ कि लोग 300-300 किलोमीटर जाम में फंसे रहे? क्या पुलिस अधिकारी माइक लेके घूम के कह नहीं रहे थे कि अब मत आइए आप लोग यहाँ पे? क्या पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी मना नहीं कर रहे थे लोगों को? ये तो हमने टीवी में और चैनल्स के माध्यम से हमने लाइव देखा। तो व्यवस्था जब नहीं कर पा रहे थे तो इतना प्रचार नहीं करना चाहिए। हर वो व्यक्ति जिसकी जान गई, मैं ये कहता हूँ कि एक व्यक्ति की बात हो चाहे 1000 लोगों की, जीवन सबका महत्वपूर्ण है। ठीक है, जीवन एक जान भी कीमती है। बिल्कुल पवन, क्योंकि अब समापन हो गया इस महाआयोजन का, आपने पूरा इस कुंभ को कवर किया। हालांकि विपक्ष के चश्मे से देखें तो तमाम कमियां नजर आती हैं, सत्ता पक्ष के से देखें तो ये सफल रहा, लेकिन आप वहां पे रहें, क्या देखा इस आयोजन को सफल कहें? क्योंकि 66 करोड़ लोगों का एक जगह पे आना, संगम में आस्था की डुबकी लगाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इसे सफलता ही कहेंगे। बिल्कुल राजेश, देखिए अगर हम प्रयागराज की अलौकिक चर्चा शुरुआत से प्रयागराज में पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ जब महाकुंभ की भव्य शुरुआत हुई, वो आंकड़ा लगातार बीते कल 66 करोड़ पर जाकर रुका है। और दुनिया के सबसे बड़े मानव समागम को किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से, स्वच्छ तरीके से, सुरक्षित तरीके से जो तैयार किया गया था, इसका खाका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में खींचा गया था। और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता कर्मियों के, स्वास्थ्य कर्मियों के, रोडवेज के चालक परिचालक के और जो पुलिस कर्मी है उनके साथ उन्होंने संवाद किया है। स्वच्छता कर्मियों के साथ बैठकर उन्होंने भोजन भी ग्रहण किया है। अगर हम बीते 2019 की भी चर्चा करें तो प्रयागराज में जब कुंभ का आयोजन किया गया तो उस दौरान भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज आए थे, जहां पर उन्होंने स्वच्छता कर्मियों के पांव पखारे थे। तो ये जो तस्वीरें हैं निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये पूरे विश्व के लिए एक नजीर बनी है और एक बड़ा संदेश देकर सामने आई है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मानव समागम को किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से कराया गया है। इन्हीं सब तमाम जो तैयारियों का अंतिम रूप देने के लिए और इस महाकुंभ की औपचारिक समापन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी डिजिटल मीडिया सेंटर में आए हुए हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया कर्मियों से संवाद किया है, अभी वो अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं। और देखिए यहाँ तमाम जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो भी आपको देखने को मिलेगी। और ये वही डिजिटल मीडिया सेंटर है जिसको महाकुंभ की शुरुआत होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकर इसका शुभारंभ किया था। यहाँ पर तमाम वो आधुनिक सुविधाएं
व्यवस्था की गई है जो मीडिया कर्मियों को यहाँ पर मिल सकी है। तो जिस तरीके से इस पूरे महाकुंभ को लेकर यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, निश्चित रूप से ये पूरे विश्व के लिए एक अलग तस्वीर, एक अलग संदेश बनकर सामने आई है। हालांकि जिस तरीके से इस पूरे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को तमाम राजनीतिक रंग से, तमाम राजनीतिक चक्रों से देखा गया, तो कहीं न कहीं इस पर राजनीति की चर्चा करना ये गलत होगा। गलत इसलिए भी होगा कि दुनिया के इतने बड़े धार्मिक आयोजन को किस तरीके से स्वच्छ तरीके से, बिल्कुल सुंदर तरीके से, स्वच्छ तरीके बिल्कुल से, अपने आप में यही बहुत बड़ी बात है कि आधा बनाया देश करीब करीब वहां पहुंच गया प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने। लेकिन मयंक जी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या थी और चाहे वो सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी हो, पुलिस कर्मियों की हो, स्वास्थ्य कर्मियों की हो, वाकई वो लोग धन्यवाद के काबिल हैं जिन्होंने व्यवस्था को संभाला और बेहतर रखा। लेकिन आपको वाकई दिल पे हाथ रख के अगर आप कहेंगे तो आपको नहीं लगता कि कहीं एक शादी भी हो जिसमें 1000 या 2000 लोग आ जाए तो वहां की व्यवस्था भी गड़बड़ा जाती है कई बार? लेकिन ये तो आधा देश यहां पहुंच गया था, करीब करीब 66 करोड़ लोग एक जगह पे पहुंच गए थे। कुछ कमियां रह सकती हैं, व्यवस्था थोड़ी खराब रह सकती है कुछ एक जगहों पे, लेकिन पूरे आयोजन को जब हम ये कह दें कि नहीं साहब इसमें तो कमियां ही कमियां थी, तो फिर लोग भी पूछेंगे आपसे कि फिर आप क्यों गए थे वहां पे डुबकी लगाने? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वहां पे सफाई कर्मचारी लगे, जो पुलिस लगी, वो हमारे समाज का ही हिस्सा है, वो हमारे लोग हैं। उन्होंने अपना बेहतर दिया, मगर व्यवस्था बनाने का काम सरकार करती है। आयोजन देखिए, आयोजन को आप इस उससे नहीं देख सकते कि लोगों ने अच्छा काम नहीं किया। वहां पे जो कर्मचारी अधिकारी जो थे वो हमारे आपके बीच के तो लोग हैं, वो इसी समाज का हिस्सा है। उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? वहां पे जो सुविधाएं देने का काम है कि बैरिकेटिंग कहाँ होगी, लोगों का भीड़, ये सरकार का काम है ना। सरकार अपने काम में विफल रही। जनता जनार्दन और जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी है, इन लोगों ने अपना बेहतर ठीक दिया है, और उन्हीं की वजह वक्त से कम है कोई थोड़ा हो सा। भी पाया। खेमचंद जी, आखिरी 10 सेकंड आपको, आखिरी कमेंट। देखिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी और योगी जी ने जो हमारे सफाई वॉरियर्स हैं, इन्होंने वहां पे बहुत अच्छा कार्य किया, उनको सम्मानित किया, उनको बेटर रेम्युनरेशन, बेटर उनको पे देने के लिए भी आज घोषणाएं की हैं। हम उसका स्वागत करते हैं और सभी का धन्यवाद करते हैं जिन लाखों लोगों ने सामने रह के, पीछे रह के मेहनत की और इस कुंभ को सफल कुंभ बनाने में योगदान दिया और पूरे देश को बिल्कुल, वक्त इतना ही था, माफी चाहूंगा, रोकूंगा। बधाई। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इसमें शामिल होने के लिए। तो बड़ी बात यह कि 66 करोड़ लोगों ने एक जगह पे स्नान किया, सरकार सफल आयोजन इसे बता रही है, जबकि विपक्ष अब भी विपक्ष के चश्मे से देखें तो उसमें तमाम कमियां नजर आ रही हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।